हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस जो आज का वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं रिव्यू करने वाला हूँ फिट 45 न्यूट्रिशन का पावर वे। तो गाइस रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था अक्टूबर 2020 में और मैंने एक व्लॉग वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया था जब मैं गुजरात ट्रैवल कर रहा था। उस टाइम आप लोग को ये बॉक्स दिखाया भी था कि मैं इसका रिव्यू लाइनअप किया है, मैंने इसका रिव्यू प्लान किया है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसका रिव्यू बना नहीं पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। इसकी जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो भी मैंने 11 नवंबर 2020 में ही निकलवा लिया था, पर वीडियो जो है वो जनवरी 2021 में कर रहा हूँ और पोस्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आप लोग को पहले बता देना चाहता हूँ। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने रिव्यू की ओर और बात करते हैं फिट 45 न्यूट्रिशन एज अ कंपनी के बारे में। तो देखिए फिट 45 न्यूट्रिशन एक पुणे बेस्ड कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी ईयर 2019 में। ये लोग अपना प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली बनवाते हैं AMN न्यूट्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है, एस्टैब्लिश हुई थी 2005 में। ये कंपनी बेसिकली थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि वे प्रोटीन बनाती है, आयरन सिरप बनाती है और ग्लूटामाइन सैशे भी बनाती है। बढ़ते हैं आगे गाइस और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने अपने वे प्रोटीन में कितनी मात्रा में आइसोलेट डाला है और कितनी मात्रा में कॉन्सेंट्रेट डाला है उसका ब्रेकअप दे रखा है। नहीं तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि आइसोलेट तो ज़रा सा सिर्फ छुआ देती हैं ताकि इंग्रेडिएंट्स में मेंशन कर पाएँ कि उन्होंने आइसोलेट भी ऐड किया है, पर इस कंपनी ने प्रॉपर ब्रेकअप दे रखा है और बताया है कि इन्होंने अपना रॉ वे जो है ग्लैनबिया से सोर्स किया है और उसमें 50% आइसोलेट है और 50% कॉन्सेंट्रेट है। तो ये चीज़ एक मुझे अच्छी लगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स में और क्या क्या ऐड कर रखा है। तो इन्होंने एक्स्ट्रा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ऐड कर रखा है, डी एस्पार्टिक एसिड ऐड कर रखा है, ZMA ऐड कर रखा है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स और ग्लूटामिक एसिड भी ऐड कर रखा है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर्स, ज़ैंथन गम जो कि एक स्टेबलाइज़र और थिकनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सॉल्ट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सनफ्लावर लेसिथिन जो कि आपके वे प्रोटीन के मिक्सेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये सब इन्होंने ऐड किया है। अब हम बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में भी। तो देखिएगा इनका जो सर्विंग स्कूप है वो थोड़ा बड़ा है, 40 ग्राम्स का है, जिसमें कंपनी आपको 75% यानी कि 30 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग ऑफर करती है। टोटल कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी लेस साइड पे है। इनका टोटल कार्बोहाइड्रेट 1.6 ग्राम पर सर्विंग है और टोटल फैट्स भी 1.6 ग्राम पर सर्विंग है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में जो भी इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है उसका ब्रेकअप इन्होंने न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में मेंशन कर रखा है। जैसे इन्होंने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पर सर्विंग ऐड किया है 2.5 ग्राम्स, BCAA पर सर्विंग ऐड किया है 2.5 ग्राम, ZMA पर सर्विंग ऐड किया है 200 mg और डी एस्पार्टिक एसिड भी ऐड किया है 500 mg। अच्छा, इन सब चीज़ों में से मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो अगर आप इस प्रोटीन की 2 सर्विंग पूरे दिन में लेते हैं तो आप क्रिएटिन की 5 ग्राम्स डोजेज पर डे पूरा कर लेंगे। मतलब क्रिएटिन की स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है डोजेज इसकी पूरी कर लेंगे। एक चीज़ जो मैं नेगेटिव पॉइंट पे बोलूँगा वो ये है कि इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स में मेंशन कर रखा है कि इन्होंने ग्लूटामिक एसिड ऐड किया है, पर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में उसका कहीं भी नामो निशान नहीं है कि मतलब ग्लूटामिक एसिड पर सर्विंग कितना ऐड कर रखा है वो कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है। तो ये चीज़ मैं नेगेटिव पॉइंट पे हाईलाइट यहाँ करना चाहूँगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो गाइस इन्होंने अपनी अमीनो एसिड प्रोफाइल अपने वेबसाइट पे डिस्क्लोज कर रखा है जो आप लोग मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, और इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल का जो टोटल है वो इनके प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग को जस्टिफाई करता है। बात करते हैं इनके फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से अपने वे प्रोटीन को फिल्टर करते हैं। देखिए जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक है वो एक मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्निक है जिसमें वे प्रोटीन को नेचुरल तरीके से फिल्टर किया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो वे प्रोटीन के नेचुरल तत्व होते हैं जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स और सबफ्रैक्शंस बोलते हैं वो बरकरार रहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में भी। तो देखिए इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा स्वीट है ना कम स्वीट है, न्यूट्रल सा टेस्ट है, माइल्ड सा टेस्ट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पीने में, आप इसे आराम से ड्रिंक कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन आप टेस्ट रिगार्डिंग इसमें नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे गाइस और अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। तो देखिए गाइस मैंने ये प्रोडक्ट अक्टूबर 2020 में ख़रीदा था। इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी थी 2000 रुपीज़ 1 kg की। इसमें टोटल आते हैं 25 सर्विंग्स, मतलब पर सर्विंग कॉस्ट आपको जाएगा 80 रुपीज़, जिसमें कंपनी आपको ऑफर करती है 30 ग्राम प्रोटीन और कुछ एड ऑन्स
जो मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी के बारे में भी। तो जैसे कि आप मेरे किचन विंग स्केल में देख सकते हैं, इनका जो सर्विंग साइज़ मेरे किचन विंग स्केल में आया है वो एक्यूरेट आया है। कंपनी अपने लेवल पे 40 ग्राम का सर्विंग स्कूप मेंशन करती है और मेरे किचन विंग स्केल में भी उसका मेजरमेंट 40 ग्राम ही आया है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं इनके मिक्सेबिलिटी के बारे में भी। तो गाइस देखिए, मिक्सेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं है। इसका एक स्मूथ शेक पाने के लिए मुझे इसे बहुत देर तक मिक्स करना पड़ा, मतलब 30 से 35 सेकंड मिक्स करना पड़ा, तभी मुझे इसका एक स्मूथ शेक मिला। अगर आप 15 से 20 सेकंड ही इसे शेक करेंगे तो आपको थोड़े बहुत लम्स मिलेंगे जो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो गाइस मैंने इस प्रोडक्ट का सैंपल दिया था एक NABL एक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें प्रोटीन परसेंटेज पाया गया है 73%। कंपनी अपने लेवल पे 75% क्लेम करती है, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में 73% आया है। मतलब अगर आप मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसकी पर सर्विंग वाइज प्रोटीन कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 29 ग्राम्स पर सर्विंग, जबकि कंपनी अपने लेवल पे क्लेम करती है 30 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग। तो गाइस ये हो गया मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं बात करूंगा इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, जो कि प्योरली मेरे ओपिनियन में है। तो बात करूं सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में, तो वो है इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट। 1 ग्राम का डिफरेंस पाया गया है मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में, जो कि सही है, अच्छा है। दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो गाइस इन्होंने अपना आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट का ब्रेकअप दे रखा है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इन्होंने आइसोलेट भी 50% डाला है और कॉन्सेंट्रेट भी 50% डाला है, जो कि प्रॉपर इन्होंने अपने लेबल में डिस्क्लोज कर रखा है। बात करता हूँ तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की, तो इनका अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग इनके प्रोटीन कॉन्टेंट पर सर्विंग को भी जस्टिफाई करता है। बात करूँ चौथे पॉजिटिव पॉइंट की, तो इन्होंने अपना वे प्रोटीन फिल्टर किया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से, जो कि एक नेचुरल टेक्निक है आपके वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। बढ़ते हैं आगे गाइस और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ नेगेटिव के बारे में भी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव मैं इसका ये बोलूँगा कि इंग्रेडिएंट्स में कंपनी ने मेंशन किया है कि उन्होंने ग्लूटामिक एसिड एक्स्ट्रा ऐड किया है, पर वो ग्लूटामिक एसिड कितना ऐड किया है उसका कहीं भी नामो निशान नहीं है। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में कहीं भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो प्रोटीन उन्होंने एसिड बेसिस और ड्राई बेसिस पे भी मेंशन नहीं किया है। बात करता हूँ तीसरे डिसएडवांटेज के बारे में, तो गाइस इसकी मिक्सिबिलिटी मुझे बहुत खास अच्छी नहीं लगी। देखिए आपको स्मूथ शेक मिल जाएगा, पर आपको मिक्सिंग थोड़ी देर तक करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको छोटे छोटे लम्स इसमें मिलेंगे। और बात करता हूँ सबसे लास्ट नेगेटिव की, तो वो है इसका प्राइस। मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, हालांकि कंपनी ने काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन कर रखी है, जैसे क्रिएटिन, डी एस्पार्टिक एसिड, BCAA, ZMA, तो माइट भी इसलिए कंपनी ने इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा के रखा होगा, पर फिर भी मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो वो मैं नेगेटिव में कंसीडर करूँगा। तो गाइस ये था मेरा सुपर जेन्युइन और सुपर ऑनेस्ट रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। बहुत लोगों ने इस प्रोडक्ट के आईएसओ की भी डिमांड की है, पर अभी इतनी डिमांड नहीं आई है। जब ज़्यादा डिमांड आएगी तो मैं उसका आईएसओ का भी रिव्यू कर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।